जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अध्याय 1 वर्ग एवं घन सीखेंगे। वर्गमूल की समझ। इसको जानने से पहले हम लोगों को एक बात बहुत जानना जरूरी है, वो है विषम संख्या। विषम संख्या में पहले ही बता चुका हूँ कि जो संख्या 2 से भाग ना जाए वह विषम संख्या होता है। कौन कौन सी संख्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह अनंत तक। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम कोई एक सवाल ले लेंगे। मान लो मेरे पास वह संख्या क्या है? 25। मतलब हमको 25 का क्या निकालना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसका ये 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसा कौन सी संख्या है जो उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 25 होता है, वही संख्या इसका वर्गमूल होगा। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग बना सकते हैं। 25 में पहला विषम संख्या को घटा दिए तो 24 आया। इस 24 को यहां में लिखा। फिर दूसरा विषम संख्या को घटाया, 21 आया। फिर इस 21 में तीसरा विषम संख्या को घटाया, 16 आया। फिर 16 से चौथा विषम संख्या को घटाया, 9 आया। फिर इस 9 से पांचवा विषम संख्या को घटाया तो 0 आया। तो हम लोग कितने विषम संख्या को घटाए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 विषम संख्याओं को घटाने पर 25 में से 5 विषम संख्याओं को घटाने पर हमको 0 प्राप्त हुआ। मतलब किसी भी इसका मतलब इसका परिभाषा क्या होगा? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त होता है, तो जितनी भी हम विषम संख्याओं को घटाए रहेंगे वही उसका वर्गमूल होगा। अतः 25 का वर्गमूल बराबर 1, 2, 3, 4, 5। 5 विषम संख्याओं को घटाएं, इसलिए 25 का वर्गमूल 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। छोटे छोटे संख्याओं को हम लोग इस विधि से विषम संख्याओं को घटाते हुए वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा कोई संख्या है तो हम लोगों को दिक्कत होगा। तो उसके लिए एक और विधि है जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। मान लो मेरे पास एक संख्या है, उदाहरण ले लेता हूं 625। अब इसका मेरे को वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करूंगा? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ऐसा लिखा जाता है, करनी 625 और 625 के गुणनखंड यहां हम लोग बगल में निकाल लेते हैं 625। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये जो इकाई की संख्या जो है वो विषम संख्या है, इसीलिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 का करके देखेंगे तो 3 का भी भाग नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10
और 5 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 एकम 5। अब ये 625 के गुणनखंडों को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक 5 करनी के बाहर लिख लेंगे और ये दोनों को गुणा कर देंगे 5 25। ये हमारा 625 का वर्गमूल 25 होगा। मतलब अगर बड़े संख्याएं हैं हम लोग तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग वर्गमूल आसानी से निकाल